अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करूंगा मैं, फिर सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, फिर फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस इस वीडियो में शामिल होगा। तो जितने ज़्यादा एनालिसिस करें उतना ही आप जो है वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि बिटकॉइन जो है कि प्राइस ऊपर जाएगी या बिटकॉइन जो है वो नीचे गिरेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन जो इस टाइम में ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन 28,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ ही टाइम में ये तकरीबन 26,800 के करीब से होके तो ये दोबारा जो है वो 28,000 पे आ गया। अब ये इसका रियल पंप है या फेक पंप है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसा लग रहा है कि ये फेक पंप ही है। दोबारा जो मार्केट है शायद ये जो जिन्होंने शॉर्ट लगाया हुआ था उनको लिक्विडेट करने के लिए ऊपर लेके गए हैं, लेकिन यह है कि मैं ये भी दुआ करता हूँ कि ये रियल पंप ही हो और इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो देखते हैं जी, ये तो टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें इस टाइम तो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है इस टाइम वो 28,000 के ऊपर है और इसने अभी कुछ देर पहले आप देख रहे हैं कि 28,000 की जो सपोर्ट है उसको रिक्लेम किया है, दोबारा उस प्राइस पे वापस आ गया नीचे जाके। तो पिछले जो महीने में भी आपने देखा था ये इस प्राइस पे तकरीबन आया था और दोबारा से इसने अपनी जो क्लोजिंग जो हुई थी मंथली वो 32,303 पे हुई थी। तो अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो वीकली क्लोज है यानी कि कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इसको कम से कम 28,000 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये इसकी जो क्लोजिंग है वीकली क्लोजिंग 28,000 से नीचे क्लोज होती है तो ये एक किस्म का रेड फ्लैग होगा, यानी कि अगर तो इससे क्लोजिंग होगी तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर सकती है। मज़ीद कितना गिर सकती है इसके बारे में हम एक तो सपोर्ट हमारे पास 20,000 की है, लेकिन एक जो मेजर एक सपोर्ट है इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। आपको चार्ट दिखाऊंगा कि कब कब जो है वो जो बिटकॉइन की प्राइस है वो वीकली मूविंग एवरेज को टच की है। तो वीकली मूविंग एवरेज है 200 की वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस बन रही है तकरीबन वो 22,300 या 400 के करीब इसकी प्राइस बन रही है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरती है तो 22,300 या 400 को टच करके दोबारा अच्छा खासा जो है वो ऊपर आ सकती है, यानी कि दोबारा शायद 28,000 पे आ जाए या इससे ऊपर भी चली जाए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो लेवल है ये बड़ा की लेवल है। लेकिन अगर किसी वजह से प्राइस इससे भी नीचे गिर जाती है तो वो 20,000 हमारे पास एक सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख लें मंथली क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी ओपन भी, तो 20,000 जो है सपोर्ट है और इसी तरह जो इससे नीचे जो सपोर्ट है वो तकरीबन 13,791 पे है, लेकिन मैंने इसको राउंड फिगर में 14,000 तकरीबन इसकी मैंने सपोर्ट लिख दी है। तो अगर रेजिस्टेंस जो है वो 32,000 के ऊपर है, पिछले काफ़ी दिनों से जो बिटकॉइन है वो 28,000 से 32,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, बेरिश कंडीशन में आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि की लेवल्स कौन से हैं, तो आप उस लेवल्स को ध्यान में रख के अपनी जो ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर बिटकॉइन नीचे आता है उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह यह है डॉलर इंडेक्स हो सकती है। सुबह तकरीबन 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक डॉलर इंडेक्स की भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। अगर तो इसकी वैल्यू अभी 104.18 है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो बिटकॉइन के नीचे आने के चांस हो सकते हैं। इसी तरह जो S&P है 500 यानी कि 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उनका इंडेक्स है, ये अमेरिका की 500 बड़ी कंपनी है। अगर ये कल जो है वो ये मज़ीद रेड कैंडल बनाती हैं, नीचे आती हैं, तो फिर भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जब ये नीचे आ रहे होते हैं बिटकॉइन भी नीचे आ रहा होता है, डॉलर इंडेक्स जो ऊपर जा रहा होता है फिर भी बिटकॉइन नीचे आ रहा होता है। तो डॉलर इंडेक्स जब नीचे जाए तो फिर बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो इन पे आपने नज़र रखनी है, डॉलर इंडेक्स पे और साथ ही S&P के ऊपर। इस तरह बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, 48.19 पे है और भी मज़ीद बढ़ने के चांस है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत पैदा हुई है। तो जो आल्ट कॉइन है वो गिर सकती हैं। आल्ट कॉइन क्या होता है जी, जो बिटकॉइन के अलावा जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको हम आल्ट कॉइन कहते हैं, वो गिर सकती हैं। तो उसकी वजह जो है वो बिटकॉइन डोमिनेंस है, यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं वो डर के पैसा निकाल के जो है वो बिटकॉइन में लगा रहे हैं, क्योंकि
कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो फेल नहीं हो सकता और सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम पे बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें और किसी भी करेंसी में रिस्क ना लें, क्योंकि किसी भी करेंसी में रिस्क लेने से आपके वो चांस जो है वो डूबने के, पैसे डूबने के चांस ज़्यादा हैं, कम होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉफिट के चांस जो है वो उसमें काफ़ी कम है। और अगर हम एथीरियम की बात करें तो एथीरियम की जो इस टाइम स्पोर्ट है वो 1400 के ऊपर है। इससे अगर प्राइस इससे नीचे गिरती है 915 है इसकी प्राइस, और तकरीबन 1700 पे अब तकरीबन ये समझे कि ये अगर तो ये इससे ऊपर क्लोज़ नहीं होता वीकली तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो देखते हैं जी, अभी कुछ घंटे बाकी हैं और देखते हैं कि प्राइस जो है वो एथीरियम की कहाँ क्लोज होती है। एथीरियम जो है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इस मौके के ऊपर बेरिश एनवायरनमेंट में सबसे ज़रूरी है कि आप अपना पैसा बचाएं। अगर आप पैसा बचाने में कामयाब हो जाते हैं, $100, $200, $1000, जितनी भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं वो बचाएं, क्योंकि जैसे ही जो है वो जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं वो ख़त्म होते हैं, यानी कि रशिया जो यूक्रेन वार चल रही है और जो रिसेशन चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे ये मसले ख़त्म होंगे तो आपके $100, $200 या $1000 भी आपको अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं जी, ये अब जो नेक्स्ट अगर फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ देखें तो हम ये कल 14 और 15 तारीख को 14 और 15 तारीख को 15 को शायद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। FOMC की मीटिंग है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है। इसमें ये डिस्कस करेंगे जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है या जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाने हैं इसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। तो अगर तो ये ऐसी कुछ डिस्कशन होती है कि जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो फिर भी बिटकॉइन की प्राइस के मज़ीद गिरने के चांस हो सकते हैं। तो ये जो 14 और 15 तारीख है, ये 15 तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पर जो है वो आपने नज़र रखनी। इस तरह मैंने कल बताया था आपको 17 तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 17 तारीख को CPI की रिपोर्ट आएगी जो यूरोपीय यूनियन है, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी चल रही है ये भी वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी। इस तरह अगर हम बात करें सेंटीमेंट्स की तो सेंटीमेंट्स इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं। 14 इसकी प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी वैल्यू डाउन हुई है। और जब भी एक्सट्रीम फियर में मार्केट हो, बिटकॉइन को याद रखें, सिर्फ बिटकॉइन को आप बाय करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस कम हैं, बल्कि प्रॉफिट के चांस जो है वो ज़्यादा हैं। तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करें तो ये बेस्ट टाइम है इसको ट्रेड करने का, बिटकॉइन को बाय करने का। इस तरह अगर डूकॉन जो है, जो टेरा लूना के फाउंडर हैं, इन पे इल्ज़ाम लगा था जी $2.7 बिलियन इन्होंने वक्फे से निकाला है। और अभी तक तो जो है वो इन्होंने अपना रिप्लाई किया है कि इस ट्विटर के ऊपर कि ये मैंने बिल्कुल कैटेगरिकली जो है ना कहा है कि जी इन्होंने इसमें से जो है वो पैसे नहीं निकाले जो भी। और लेकिन ये कि मैं देख रहा था कि इनके ऊपर कोई और भी इल्ज़ाम है $80 मिलियन का या कुछ ऐसा, तो लेकिन ये तो ये आई थिंक ये इसी के बारे में ट्वीट है। लेकिन एक और मैं कहीं न्यूज़ पढ़ा था इनके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ $1 मिलियन वहाँ से निकाले थे, उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की हुई। तो बहरहाल देखते हैं जी, मेरा तो यही सजेशन है कि आप टेरा लूना में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह ये एक जी इन्वेस्टर्स हैं जी माइक नोवोग्राड्स के नाम से, इन्होंने कहा है जी जो बुल साइकिल है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। तो इन्होंने वही रीज़न दिया जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ जी, ये जो इसके जो इसके पास क्या कहते हैं इसको, जो फेडरल रिज़र्व है हमारे पास, उसके जो है वो बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में जो है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही है। आस्ता आस्ता वो कोशिश कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स पे जो डॉलर है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए ताकि जो है डॉलर जो है वो लोग बैंकों में ज़्यादा रखवाएं। तो जैसे ही वो डॉलर बैंकों में ज़्यादा आएगा, बैलेंस शीट में इजाफा होगा, बैलेंस शीट में जैसे इजाफा होगा तो जब वो पीक पे चली जाएगी बैलेंस शीट, और जैसे
जैसे ही वो स्टेबिलिटी आती है डॉलर के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, तो आस्ता आस्ता जो है वो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने जो है वो अक्टूबर का टाइम दिया है। अक्टूबर भी आप याद रखिएगा डेट, मैं भी याद रखूँगा, मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है कि जो है वो जो ग्लोबल जो चैलेंजेस चल रहे हैं, इकनॉमिक सूरत जो चल रही है, वो कब उसकी जो है वो बेहतरी के चांस हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं, ये आपको जब भी थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जो है वो कुछ ना कुछ इसमें जो है वो बेहतरी के चांस हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑयल की प्राइस देखें तो जो ऑयल में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑयल को बाय करते हैं, उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी आने वाले वक्त में जो है वो चाइना की वजह से जो है वो पेट्रोल की जो प्राइसें हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में दोबारा से लॉकडाउन लग गया था। वहाँ पर अभी जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया गया और डिमांड बढ़ रही है। तो जैसी डिमांड बढ़ेगी तो मज़ीद ऑयल चाहिए होगा, और ये है कि पीछे से सप्लाई कम है, तो इससे प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो कुछ 140 से जो है वो डॉलर फ़ी बैरल की बात कर रहे हैं, कुछ 150 कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि जो है ये इसकी प्राइस कहाँ तक जाती है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर तो पेट्रोल की प्राइसें बढ़ती हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जो ओवरऑल दुनिया की मार्केट्स हैं उनकी जो है वो बैठने के चांस ज़्यादा हैं, और डॉलर को इम्प्रूव होने के चांस जो है वो भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी की यहाँ पर येलन, जो अमेरिका की, उन्होंने कहा जी ये जो बिटकॉइन है ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो किसी ने ये उनका जवाब दिया हुआ है, नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उनमें किसी ने जवाब दिया हुआ है कि जो डॉलर के मुकाबले में पिछले 10 साल में किस करेंसी ने जो है वो बेहतर परफॉर्म किया। तो ये सारे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं। सीरियन पाउंड ने 97%, ये सारा श्रीलंका रुपी ने -63%, ये सारे लिखे हुए हैं। तो तकरीबन सारे ही -%। इसराइली ने 14.2% जो है ना वो गेन किया है पिछले 10 सालों में, लेकिन बाकी तमाम जो करेंसी हैं उन्होंने नेगेटिव ही डॉलर के जो अगेंस्ट है वो परफॉर्म किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन जो है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन ने परफॉर्म किया। तो ये उनको जवाब है कि जी बिटकॉइन वाकई रिस्की है या नहीं। हाँ, डॉलर के लिए डेफिनेटली रिस्की है। इसी तरह अगर बात करें जी 200 वीकली मूविंग एवरेज की, तो 200 वीकली मूविंग एवरेज आप देखें कि 2015 के अंदर यहाँ पर इसने लाइन को टच किया था बिटकॉइन की प्राइस ने। इसी तरह 2019 को भी टच किया था, अभी 2020 को भी टच किया। तो अभी भी ये इस प्राइस के करीब है जो मैंने बताया था शुरू में आपको कि 22,000 जो है वो 300 तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो जब इस प्राइस को टच किया तो इसके बाद जो है वो बिटकॉइन ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। इस दफ़ा देखते हैं ग्लोबल जो सूरत लग रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर शायद इन्वेस्टर यहाँ पर इससे ऊपर ले जाएं इसको, और यहाँ पर एक सेंटीमेंट्स डेवलप हो जाएं कि इसने दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया है या जाएगा, तो शायद यहाँ से ऊपर चला भी जाए। तो ये जो लेवल है तरक्की लेवल है, आप इस पर ध्यान रखिएगा, और बाइंग आर्डर अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कुछ परसेंटेज यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 22,300 के करीब आर्डर तकरीबन लगा सकते हैं आप। ये थी जी आज की न्यूज़, और लाइट भी चली गई है, और ये है कि इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।